गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। पिछली कक्षा में हमें इसकी परिभाषा, इसके भेद, इसके उदाहरणों को जाना था। आज हम सर्वनाम से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं को दोहरा लेते हैं और उसके बाद आज हम बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। अभी तक हमने जाना कि सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं, यानी कि सर्वनाम का अर्थ हुआ सबका नाम। इसके अंतर्गत मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द आते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके भी 3 भेद हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। दूसरा भेद है आपका सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। आपको करना क्या है कि आपको एक कॉपी और पेन लेनी है। आपको इन उत्तरों को अपनी कॉपी में लिखना है और जांच करनी है कि आपके कितने उत्तर सही हैं और कितने गलत। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है आपका, कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। यानी यहाँ पे आपका जो कोष्ठक में 3 ऑप्शन दिए हुए उसमें से आपका एक उत्तर सही है जो कि खाली जगह पे आएगा और उसके अनुसार ही आपका वाक्य पूरा होगा। ठीक है। तो प्रश्न है आपका, खाली जगह पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पे आपका उचित सर्वनाम होगा वह पत्र लिख रहा है। दूसरा है, वह कौन नृत्य कर रहा है। एक तो हमने प्रश्न पूछा कौन और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, तो इसके अनुसार आपका कौन शब्द उपयुक्त है। चाचा जी ने कहा मुझे रास्ता पार करा दो, क्योंकि उन्होंने कहा अपने बारे में, इसलिए मुझे रास्ता पार करा दो बिल्कुल सही है। खाली जगह जागत है, खाली जगह पावत है। तो सही उत्तर होगा जो जागत है सो पावत है। खाली जगह जाओ देखो कोई मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा वहाँ जाओ देखो कोई मिल ही जाएगा। तो बच्चों, आपको ये उत्तरों की जांच स्वयं करनी है कि आपके कितने उत्तर सही हैं, कितने गलत। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिनका आपने वाक्य बनाना है। वाक्य बनाते समय कोई बंदिश नहीं होती, यानी आप किसी भी प्रकार का वाक्य बना सकते हैं, पर उस वाक्य में आपका ये शब्द का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। तो तुम शब्द से आपका वाक्य है तुम इधर बैठो। यह सर्वनाम शब्द से आपका वाक्य है यह मेरा घर है। वहाँ सर्वनाम से आपका वाक्य है वहाँ कोई खड़ा है। कौन शब्द है जो आपका सर्वनाम, उससे बनेगा आपका वाक्य दरवाजे पर कौन खड़ा है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि आपका ये कौन प्रश्न का बोध कराता है। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये शब्द आपके प्रश्न का बोध कराते हैं। खुद, जो कि आपका निजवाचक सर्वनाम है, इसमें आपका वाक्य बनेगा यह काम मैं खुद कर लूँगी। ठीक है। तो इस तरीके से आपके वाक्य बने हैं जिसमें तुम, यह, वहाँ, कौन और खुद शब्द का प्रयोग हुआ है, और ये सभी शब्द आपके क्या है? सर्वनाम शब्द। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द और उसके भेद लिखिए। यानी कि आपका जो वाक्य है इसमें से आपको सर्वनाम ढूंढना है और उसका भेद का नाम भी लिखना है। आपका वाक्य है मैं प्रतिदिन व्यायाम करती हूँ, तो मैं शब्द आपका क्या है? सर्वनाम है, और वो भी आपका पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष है, क्योंकि मैं आपका प्रथम फर्स्ट पर्सन होता है ना। तो यहाँ पे मैं आपका उत्तम पुरुष में होगा। खिड़की से कौन झांक रहा है, कौन आपका प्रश्न पूछ रहा है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब आपके प्रश्न होते हैं। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस आधार पे आपका आएगा खाली जगह में कौन और प्रश्नवाचक सर्वनाम। उस डिब्बे में क्या रखा है? यहाँ पे वैसे 2 कंडीशन है कि आपके यहाँ पे 2 सर्वनाम स्पष्ट नजर आ रहे हैं। उस डिब्बे में क्या रखा है,
उस, यानी कि यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है, वहाँ पे हम संकेत के द्वारा हम अपनी बात को बता रहे हैं कि उस डिब्बे में क्या रखा है। तो उस आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो सकता है, पर यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, इस आधार पे हमने इसमें क्या शब्द को रखा है अपने खाली जगह पे, तो आपका होगा क्या और भेद होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित अनुच्छेद में सर्वनाम शब्दों को हरे रंग से रेखांकित कीजिए। अब यहाँ पे हम हरे रंग का प्रयोग ना करते हुए अब हम लाल रंग का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आपका जो अनुच्छेद है उसमें आपको सर्वनाम शब्दों को ढूंढ के उसको अंडरलाइन करना है, यानी रेखांकित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोहन अपने घर एक कुत्ता लाया। ठीक है, जब वह उसे लाया उसके कुछ दिनों बाद उसके घर पर उसके नाना नानी आ गए। वह आपका क्या है, वह सोहन है, उसे कुत्ता के लिए प्रयोग हुआ है। उसके कुछ दिनों बाद उसके आपका सर्वनाम है। नाना नानी आ गए और वे कुत्ता ले जाने के लिए कहने लगे। तो यहाँ पे आपका वे शब्द भी सर्वनाम है, ये नाना नानी के लिए प्रयोग में लिया गया है। सोहन ने मना कर दिया क्योंकि वह उसका बहुत ध्यान रखता था। वह मतलब कुत्ता, उसका बहुत ध्यान रखता था। उसने उसको देने से मना कर दिया। उसने किसने, सोहन ने उसको किसको, कुत्ते को देने से मना कर दिया। वह उसे अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा था। वह सोहन उसे कुत्ते को अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा था। उसने कहा, यानी कि सोहन ने कहा कि वह जानवर कम और परिवार का सदस्य ज़्यादा बन गया है। यानी कुत्ता जानवर कम हो था और परिवार का सदस्य अधिक बन गया था। इसके बिना हमारा मन नहीं लगेगा। इसके यानी कुत्ते के बिना हमारा मन नहीं लगेगा। हम इसको कहीं नहीं जाने देंगे। इसमें आपका इसको शब्द भी क्या है, सर्वनाम शब्द है और कुत्ते के लिए प्रयोग हुआ है। उसने अपने दोस्त को जाने नहीं दिया। उसने क्या है आपका सर्वनाम। तो बच्चों इस तरीके से आपके जो सर्वनाम थे अनुच्छेद में हमें नज़र आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी हो सकते हैं आपको दिख जाए सर्वनाम। आपको करना यह है कि आपको ये सभी प्रश्न पढ़ने हैं, लिखने हैं और समझने हैं। आपको ये समझना है कि सर्वनाम का प्रयोग किस तरीके से हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं और अपने वाक्य को और अधिक सुंदर बनाते हैं, अपने भावों को स्पष्ट कर पाते हैं। आज का आपका गृह कार्य मैं फ़ोटो के द्वारा आपको भेज दूँगी, वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। अगली कक्षा में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।